हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। मैं पूरा सेल का ओवरव्यू दूंगा। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था हिस्ट्री में, और उसके बाद क्लासिकल थियोरी बनी जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट कहता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी सब ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। दूसरा पार्ट कहता है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ एंड हेंस आर ऑफन रिफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सबसे छोटा यूनिट है हमारे लाइफ का, हमारी बॉडी का, इसलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल डेट हैव मल्टीप्लाइड, यानी कि जो सेल बन चुका है वो डिवाइड होकर नया सेल बनाता है, यानी जो नया सेल बना है वो पुराने सेल से बना है डिवाइड होके। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल बेसिक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन परफॉर्म करता है, बायोलॉजिकल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बहुत सारे सेल मिलके जुड़ के टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी को कहते हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोकार्योटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकार्योटिक इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल होता है। एग्जाम्पल ले प्रोकार्योट्स का तो बैक्टीरिया एंड आर्चिया। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस होता है, और वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, मोर देन वन सेल भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के एग्जांपल बोले तो प्रोटिस्ट्स, फंजाई और एनिमल्स, हम भी ह्यूमन बींग्स भी इस यूकैरियोटिक सेल में ही आए, यानी हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, खाली साइटोप्लाज्म वो सब होता है, प्लास्मिड होता है, डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और हमारे यूकैरियोट्स का एग्जांपल, ये यूकैरियोट का सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सब कुछ प्रेजेंट होता है। सेल फंक्शंस देखते हैं अब, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल। सो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीज़न से वो डिवाइड करके ग्रोथ बढ़ाते हैं। अलाउ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कोई मिनरल्स या आयंस को अंदर और बाहर ले जाने का भी काम सेल मेम्ब्रेन का होता है, सेल मेम्ब्रेन का। प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये तो आपको पता होगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी के फॉर्म में। क्रिएट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। एड इन रिप्रोडक्शन, मियोसिस की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं।
अब कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा मैं सेल के बारे में। तो लार्जेस्ट सेल किसे कहते हैं? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग सेल है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है अभी तक का। लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल फीमेल ओवम है। लॉन्गेस्ट सेल, तो नर्व सेल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल है, लंबा सेल। वो तो आपको पता होगा, कोई बॉडी में नर्व इम्पल्सिस प्रोवाइड करना हो तो लंबा तो होना चाहिए। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे छोटा सेल स्पर्म सेल है जो कि मेल गैमेट है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल तो न्यूक्लियस है, जो कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है सेल ऑर्गेनल। अब स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल की बात करें तो राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। लाइक दिस वीडियो, अगर आपने लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो, और साइंस डिक्शनरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।